हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली एनसीईआरटी के अगर मुताबिक देखा जाए तो एनसीईआरटी में बस स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में दिया है इसमें सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पर जेई के सिलेबस में एक और है चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। ये एक और चैप्टर है जेई के सिलेबस में जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्लास 11th में, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है जो मैथ का है उसमें नहीं दिया हुआ है ये चैप्टर। एक्चुअली एनसीईआरटी के मुताबिक एनसीईआरटी हम लोग को ये चैप्टर क्लास 9th और 10th में ही पढ़ा चुका है, इसलिए 11th में दोबारा नहीं दिया। 9th-10th में हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना था, तो ये हम लोग को 9th-10th में ही पढ़ा चुका है। लेकिन जेई के सिलेबस में यहाँ से लेकर के ये सब है हाइपरबोला तक। एक्चुअली में 2015 में इसे क्वेश्चन भी आ चुका है। वो जिस समय मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊँगा उस समय मैं वो क्वेश्चन करवाऊँगा भी। तो ये सिलेबस है। एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो जेई के लिए ये सब भी जो एनसीईआरटी में दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, हम लोग को और पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जो हम लोग 9th-10th पढ़ चुके हैं तो इसमें भी हम लोग को और पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग कुछ रिसोर्स देख लेते हैं बुक्स के बारे में। ऐसे सिलेबस तो मैं भी सब कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं बुक्स इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे उतना बढ़िया रहेगा, और वैसा बुक जो जेई के सिलेबस को पूरा कवर करे। तो ऐसे मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ दो बुक्स को। एक हुआ सिंगेज सीरीज मीन्स, और एक अरिहंत सीरीज मीन्स वॉट सीरीज। ये लोग पूरा जेई के सिलेबस का बुक ही निकालते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, इसमें बहुत 4-5 बुक आते हैं। अरिहंत में तो 7-8 बुक निकालते हैं जो पूरे जेई के सिलेबस को कवर करता है। लेकिन मैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहा हूँ, तो सिंगेज सीरीज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक ले सकते हैं, या फिर अरिहंत सीरीज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक ले सकते हैं। अरिहंत सीरीज का तो राइटर का नाम भी मुझको याद है, SK गोयल। ये दोनों बुक्स को मैंने अपने पर्सनली देखा है, दोनों बुक बेस्ट हैं। दोनों बुक जेई के सिलेबस को पूरा कवर करते हैं। सफिशिएंट क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इवन सिंगेज सीरीज और सॉल्यूशंस भी देता है, सॉल्यूशंस भी है। तो हम लोग को एक अच्छा बुक चाहिए, रिसोर्स चाहिए। तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी के से कुछ नहीं होने वाला, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। इवन मैं कहूँ जो स्कूल्स बुक आते हैं, स्कूल में जो बुक चलते हैं, स्कूल बुक्स जो जैसे हुआ RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, ये सब भी कुछ नहीं हो इससे ये सबसे भी कुछ नहीं होने वाला जेई के लिए। ये इनसफिशियंट है जेई के सिलेबस के लिए। तो हम लोग को कोई एक अच्छा बुक चूज़ करना है जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, वरना फिर बिना प्रैक्टिस किए पढ़ने का कुछ नहीं होता। ओके, ये तो इतना रिसोर्सेस हुआ। अगला वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा 1 by 1 सारा टॉपिक, सारा चैप्टर। इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो ये कि स्टडिंग ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स मीन्स कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके ज्योमेट्री का स्टडी करने को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं। एक्चुअली हम लोग देखना चाहें तो हम लोग पहले कैसे ज्योमेट्री स्टडी करते थे। मैं पहले का यानी ट्रेडिशनल ज्योमेट्री, इसको मैं अपने से ट्रेडिशनल ज्योमेट्री एक नाम दिया हूँ। अगर हम लोग पहले का ज्योमेट्री देखना चाहें, हम लोग पहले क्या क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा। पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट, ये जो भी बोलो, जिसका 0 डायमेंशन होता है। उसके बाद हम लोग और बढ़े तो हम लोग पढ़े स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस क्या है? स्ट्रेट लाइंस अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो वो स्ट्रेट लाइन हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें जाना था इसका को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल का सम। ऐसे ही हम लोगों ने आगे पढ़ा स्ट्रेट लाइन से। फिर हम लोगों ने इधर ट्रायंगल्स भी पढ़ा था। ट्रायंगल्स क्या होता है? 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट होता है उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें ऐसे लाइन सेगमेंट से तो वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का हम लोगों ने कुछ अपना प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स, इसको ए बी सी मान लो, तो तीनों का सम 180 डिग्री भी होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने पढ़ा था 3 साइड्स भी होते हैं। साइड्स का भी देखा था, यदि कोई 2 साइड्स का अगर हम लोग सम करें तो वो तीसरे से बड़ा होता है। ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। और आगे हम लोगों ने ट्रायंगल्स में देखा तो हम लोगों ने कन्ग्रुएंस पढ़ा था, सिमिलैरिटी पढ़ा था। इवन जो ट्रिगोनोमेट्री शुरू में डेवलप हुआ था वो ट्रायंगल को लेकर के ही हुआ था। फिर बाद में इसका फील्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, इवन अलजेब्रा में। फिर बाद में इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इसका यूज होना चालू हुआ और बहुत फील्ड में इसका यूज होना चालू हुआ। लेकिन शुरू में ये ट्रायंगल्स के लिए ही फॉर्म किया गया था। मतलब उस समय वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्री को खोया गया था। तो एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं, कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शंस पढ़े थे पहले, तो हम लोग जो पहले का वो देखते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल ज्योमेट्री, वो बेस्ड क्या चीज़ पर था? ट्रेडिशनल ज्योमेट्री जो था बेस्ड था एक्सियोम्स पे, थ्योरम्स पे। ये ट्रायंगल का 3 सम 180 डिग्री होगा, ये थ्योरम कुछ एक्सियोम्स है। ये भी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये भी कुछ थ्योरम्स एक्सियोम्स में ही कुछ है। पोस्टुलेट्स पर यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ा था। कंस्ट्रक्शंस पे, ये सब चीज़ पे ट्रेडिशनल ज्योमेट्री बेस्ड था। ओके, तो इसका सब एक अपना लिमिटेड यूज़ था। उसके बाद क्या होता है, बाद में अप्रॉक्स 17th सेंचुरी या ऐसे ही कुछ में, मुझे डेट नहीं याद है, डिस्कवरी होता है क्या चीज़ का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो रेने डेस्कार्टेस ने डिस्कवर किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसके बाद ज्योमेट्री बदल जाता है। उसके बाद ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया था। जनरली इसका खोज ही किया गया था कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज्योमेट्री के लिए ही, रेने डेस्कार्टेस ने किया था कि किसी पॉइंट को हम लोग प्लेन में कैसे उसका लोकेट करेंगे।
वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके बाद बहुत कुछ बदल गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग जो ज्योमेट्री जो अभी तक हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री लगभग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने लगे। हम लोग ट्रायंगल्स को देखे तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होने लगा। हम लोगों ने जो अभी तक ये सब पढ़ रहे थे, जो थ्योरम्स पोस्ट थ्योरम्स पे बेस था, एक्सियोम्स पे बेस था, कुछ कंस्ट्रक्शन पे था, अब सब हम लोग कोऑर्डिनेट्स की मदद से करने लगे। ट्रायंगल के अंदर का जो बहुत सारा पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इन सेंटर, सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब पॉइंट हम लोगों ने फिर स्टडी किया। ये सब जो थे ये सब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड थे। अगर ऐसे देखा जाए जनरली तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिस्कवरी था, ये मीन्स बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था। सिर्फ इसका यूज सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर नहीं हुआ, इवन ये फंक्शन जो है, फंक्शन के लिए ग्राउंड क्रिएट किया है। जो हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस के लिए भी ये एक ग्राउंड क्रिएट किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ तक कि जो अभी हम लोग ग्राफ फॉर्म करते हैं, जो कर्व बनाते हैं, वो भी उसके लिए भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेस है। तो बहुत सारे फील्ड को ये ओपन कर दिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका हम लोग एक यूज करते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ें तो उसको हम लोग स्टडिंग ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं। हम लोग ट्रायंगल, सर्कल, ये सब का प्रॉपर्टीज़ पढ़ें कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, तो हम लोग कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक और डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत चलता है, जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन जो है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, कहने का मतलब जो हम लोग पहले अभी तक पढ़ रहे थे उसमें अलजेब्रा का कहीं कुछ यूज़ नहीं होता था। जैसे पहले हम लोग जो सर्कल जानते थे, सर्कल को हम लोग क्या जानते थे, सर्कल में हम लोग यही जानते थे कि एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है, उससे एक सर्कल बनता है। एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, उसके ऐसे करके हम लोग राउंड फॉर्म कर देंगे, जो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तो वो सर्कल बनेगा। मगर ये तो ज्योमेट्री हुआ, मगर इसका एक अलजेब्राइक इक्वेशन भी आने लगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने लगे तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करने लगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आने लगा। जैसे सर्कल का हम लोग जानने लगे, सर्कल का ये होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग ये जब अलजेब्राइक इक्वेशन रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि कोई कर्व सर्कल है। उसी प्रकार पाराबोला के बारे में हम लोग क्या जानते थे, पाराबोला के बारे में जानते थे कि एक कोई कर्व होता है जो इस फॉर्म में होता है, उसे हम लोग पाराबोला कहते हैं। लेकिन इसका भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। हम लोग जानने लगे जो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने लगे कि जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में जब रहेगा तो ही वो पाराबोला होगा। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। वैसे इलिप्स का हम लोग जानने लगे। इलिप्स को पहले हम लोग को लगता था कि एक ओवल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ओवल शेप का कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हम लोग जानने लगे ये भी जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये इस अलजेब्राइक फॉर्म में होगा तो ही इलिप्स होगा। स्ट्रेट लाइन का भी कुछ वैसा ही था। तो हम लोग जब देखे कि जब कोऑर्डिनेट्स के साथ जब ज्योमेट्री हो रहा है तो वो अलजेब्रा का भी फॉर्म ले रहा है, तो वही कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री जो हुआ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, सब पढ़ना है। कि मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि
जो दिमाग में किसी के आ रहा हो कि एक्चुअली पहले के ज्योमेट्री में और अब के ज्योमेट्री में क्या अंतर है। अब अलजेब्राइक फॉर्म आ चुका था, अब ये ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म, ये ज़्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देने लगा था, क्योंकि मैथमेटिकल सॉल्व हो रहा था। इवन अगर हम लोग किसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी मिल जाता है, जो कि पहले फाइंड करने में दिक्कत था। तो ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेनिफिट्स है। तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। थैंक यू।